देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है कि एक गोल मेज़ के चारों तरफ अगर कुछ व्यक्तियों को बिठाना है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि n व्यक्तियों को गोल मेज़ के चारों ओर n व्यक्ति गोल मेज़ के चारों ओर बैठते हैं तो दो विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात ज्ञात करो। अब ये दो तरह के अनुपात होते हैं, एक तो विपक्ष में और एक पक्ष में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला हमको मालूम है m/n होता है प्रायिकता। अगर हमको इस प्रायिकता की सहायता से पक्ष में अनुपात निकालना हो, संयोग अनुपात निकालना हो पक्ष में, तो वो होगा m/n - m। और अगर विपक्ष में निकालना है, विपक्ष में अनुपात अगर निकालना हो हमको, तो इसका मतलब है कि इसको उल्टा करना पड़ेगा, n - m और अपॉन m। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम पक्ष में और विपक्ष में अनुपात निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अभी n व्यक्तियों को गोल मेज़ के चारों तरफ हमको बिठाना है। जैसे ये कोई गोल मेज़ है, इस गोल मेज़ के चारों तरफ हमको व्यक्ति बैठाने, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। मान लो हमने यहाँ से शुरुआत करी और पहला व्यक्ति यहाँ पर बिठा दिया। जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया। अब इसके पीछे जो ये स्थान है, इसको अब तुम एक गोल मेज़ ना मानते हुए कतार मान लो कि अब सब इसके पीछे बिठाने हैं। तो जितने व्यक्ति हैं उनमें से एक को तो निश्चित कर दिया, बाकियों को अब उसके पीछे बिठाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 10 व्यक्ति हैं तो 10 में से एक को तो यहाँ स्थिर कर दिया, तो अब 9 जो बच रहे हैं वो उसके पीछे बैठने हैं। तो अगर कुछ व्यक्तियों को व्यवस्थित करना हो एक कतार में, तो फैक्टोरियल में उस संख्या को लिख दिया जाता है, तो वो व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको n व्यक्तियों को गोल मेज़ के चारों तरफ बिठाना है तो एक व्यक्ति को तो यहाँ निश्चित कर देंगे, तो फिर बचे कितने, n - 1 व्यक्ति अब उसके पीछे आएंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला है, गोल मेज़ के चारों ओर बैठाने के कुल तरीके n - 1 होते हैं। गोल मेज़ के चारों तरफ n व्यक्तियों को बैठाने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल n - 1। 1 माइनस का इसलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति को स्थिर कर दिया, तो बचे हुए व्यक्ति फैक्टोरियल के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हमको कुल घटना निकालनी है। कुल घटना के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है कि दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठने चाहिए, तो अगर दो विशेष व्यक्तियों को हम लेकर के चलते हैं तो वो तो कहलाएगी अनुकूल घटना, क्योंकि उसकी तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। लेकिन कुल घटना का मतलब होता है कोई प्रतिबंध नहीं। तो n व्यक्ति और बैठाने का है गोल मेज पर, तो n व्यक्तियों को गोल मेज पे बैठाने के तो फॉर्मूला यही हो जाता है फैक्टोरियल n - 1। ये तो हो गई कुल घटना कि n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठा दिया। अब हमको निकालनी है अनुकूल घटना। अब अनुकूल घटना में ये कंडीशन आएगी कि किस तरह से बिठाना है। तो देखिए, जैसे ये कोई गोल मेज़ है, इस गोल मेज़ के चारों तरफ हमको n व्यक्तियों को सेट करना है। तो हमने मान लिया कि एक और उसके अलावा भी दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठने चाहिए। मान लिया एक व्यक्ति तो यहाँ पर आ गया और एक व्यक्ति यहाँ पर आ गया, तो ये दोनों व्यक्ति एक साथ ही बैठेंगे। एक साथ का मतलब कि अगर ये यहाँ नहीं होते, इधर आएंगे तो भी दोनों एक साथ आएंगे, इधर बैठेंगे तो भी दोनों एक साथ बैठेंगे, यानी इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो टोटल ऑफ मेंबर तो है n,
जिसमें से दो व्यक्ति तो एक साथ हो गए, यानी इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इन दोनों को हम एक मान सकते हैं। जब अलग अलग नहीं कर सकते तो एक मान लो इनको, दो क्यों गिने? तो दो तो जब गिनेंगे जब अलग अलग हो जाते। अब ये दोनों व्यक्ति एक ही हो गए, यानी टोटल व्यक्ति हमारे पास n थे, n में से इन दो व्यक्तियों को हमने एक मान लिया, तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? n-1। क्यों? देखो कुल व्यक्ति n में से ये दो हटा दो जो एक साथ बिठाने हैं, दो हटा दिए, तो ये जो बाहर वाली साइड है अब इस पर कितने व्यक्ति और बिठाने पड़ेंगे हमको? n-2। टोटल n में से ये दो तो हटाओ, तो दो हटा दिए, तो जो बचे वो हो गए n-2। लेकिन इन दोनों को भी एक मान लिया, तो एक मान लिया तो फिर मिला दो, तो मिला दिया तो अब n-1 रह गए। यानी इन दो व्यक्तियों को अगर एक मानते हैं तो हमारे पास अब व्यक्तियों की कुल संख्या हो गई n-1। अब जैसे हमने n व्यक्तियों को मेज के चारों तरफ बिठाया था, वैसे ही अब n-1 व्यक्तियों को बिठाना है मेज के चारों ओर। फॉर्मूला ये रहा, जितने व्यक्ति होते हैं उनमें से एक कम हो जाता है फैक्टोरियल के अंदर। अब हमारे पास n-1 व्यक्ति है, तो इसमें से भी एक कम हो जाएगा और हो जाएगा n-2। तो अनुकूल घटना क्या हो जाएगी अब अपने पास? फैक्टोरियल n-2। तो यहाँ पर ये सारे n-2 टोटल व्यक्ति बैठ जाएंगे। यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि ये दो व्यक्तियों को हम अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों आपस में तो बदल ही सकते हैं। यानी ये वाला व्यक्ति इधर आ जाए और ये वाला इधर आ जाए तो भी तो एक साथ ही रहेंगे, लेकिन संख्या तो बढ़ेगी ना। एक व्यवस्था तो ये हो गई कि पहला व्यक्ति यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ बैठा है, तो वो एक सेटिंग हो गई। दूसरा कि ये दो इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, तो वो दूसरी सेटिंग हो जाएगी। यानी कि अगर ये आपस में बदलते हैं तो दो प्रकार की स्थिति बनती है, मतलब जो भी घटनाएं होंगी वो दुगनी हो जाएगी। एक तो इसी स्थिति में कि एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, जैसे बिठाओगे वो आ जाएगा, या इसको उल्टा कर दोगे तो वो दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति अलग अलग नहीं हो रहे हैं वो आपस में तो बदलेंगे, आपस में बदलने के बाद भी वो एक साथ ही रहेंगे। तो दो व्यक्तियों को आपस में व्यवस्थित होने के जो तरीके होते हैं वो फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे। जैसे n व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल n, तो दो व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल 2 से इसका इंटू और हो जाएगा। तो ये हो गई अनुकूल घटना। अब प्रायिकता निकाल सकते हैं हम, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी अनुकूल घटना बटे कुल घटना, यानी फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन फैक्टोरियल n-1। ये अनुकूल घटना बटे कुल घटना आ गई। फैक्टोरियल का एक नियम याद होगा आप सभी को कि फैक्टोरियल के अंदर से अगर हम संख्या को बाहर निकालते हैं तो अंदर एक कम हो जाता है। फैक्टोरियल के अंदर की संख्या को बाहर निकाला तो अंदर एक माइनस कर दो, तो देखो n को बाहर निकाला तो अंदर n-1 हो गया। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ नीचे से n-1 को बाहर निकालते हैं तो अंदर एक कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? n-2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 अपॉन इसमें से n-1 को बाहर निकाल लिया तो अंदर एक कम हो जाएगा, यानी n-2 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये आ गया 2 बटे n-1। ये किस चीज़ की प्रायिकता आ गई? ये प्रायिकता आई है n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाने की, परंतु दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठते हों। लेकिन हमको ये प्रायिकता भी ज्ञात नहीं करनी है, हमें ज्ञात करना है विपक्ष में संयोगानुपात। और विपक्ष में संयोगानुपात का सूत्र होता है n-m अपॉन m। और n और m कहाँ से आएंगे? ये m अपॉन n से इसको कंपेयर करेंगे। प्रायिकता है ना, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है m अपॉन n। तो ये m ये n, तो विपक्ष में संयोगानुपात का ये फॉर्मूला है, इसमें m और n के मान रख देंगे। देखिए अब विपक्ष में संयोगानुपात बराबर होता है
n माइनस m और अनुपात m। यहाँ देख लो, अब ये m है ऊपर वाला 2 और ये n माइनस 1 का मान है n, तो यहाँ n की जगह लिखा n माइनस 1 माइनस m की जगह पर लिख दिया 2 और m की जगह लिख दिया 2, तो ये हो गया n माइनस 3 अनुपात 2। तो ये दो व्यक्तियों के एक साथ बैठने के विपक्ष में संयोगानुपात आ गया। अगर पक्ष में निकालना होता तो हम इसको लिखते, यानी कि इसका उल्टा हो जाता, 2 अनुपात n माइनस 3 हो जाता। तो इस तरीके से हम पक्ष और विपक्ष के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं प्रायिकता के अंदर। ये तो है गोल मेज के चारों तरफ हमने किसी व्यक्ति को बिठाया, तो गोल मेज के चारों तरफ बिठाने का मतलब है उसके जो तरीके होंगे वो क्या होंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1। इसी तरह का एक टॉपिक है कि जैसे कुछ फूलों या मोतियों को अगर हम एक माला में कन्वर्ट करें तो कितने प्रकार से बना सकते हैं माला। जैसे 10 फूल हैं, इन 10 फूलों से हमको एक माला बनानी है, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेबल के चारों तरफ, मेज़ के चारों तरफ व्यक्ति को बिठाना है तो मेज़ एक ही साइड से काम में आएगी, यानी मेज़ सीधी रखी हुई तो चारों तरफ बैठा सकते हैं, उसके उल्टा करके तो नहीं बिठा सकते। तो फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1। लेकिन माला को दोनों तरफ से काम में ले सकते हैं, माला को चाहे यूँ पहना दो चाहे उसको यूँ पलट के पहना दो, एक ही बात है। तो माला में क्या होगा कि संख्या को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से काम में आ रही है। मेज़ के चारों तरफ व्यक्ति बिठा रहे हैं तो मेज़ एक तरफ से काम में आ रही है, तो एक तरफ से काम में आने के लिए n माइनस 1 फैक्टोरियल में, और अगर माला बनानी है तो माला दोनों तरफ से काम में आती है। तो माला बनाने के जो तरीके होते हैं वो फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन 1/2 हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 और 1/2। तो माला वाले प्रश्न अगर आते हैं कि हमको कुछ मोती दे रखे हैं और उनसे एक माला बनाइए, तो माला बनाने के लिए हमको फैक्टोरियल n माइनस 1 और उसको आधा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम गोल मेज के चारों तरफ व्यक्तियों से संबंधित सवाल हो या कुछ मोती या फूल दे रखे हों तो उससे माला से संबंधित सवाल हो, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी हैं ये सब चीज़ें, अभी हम बहुत शुरू से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं। जब हम धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ेंगे तो हम बड़े क्वेश्चन भी लेंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम इतना ही लेते हैं, और अगले वीडियो में फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे किस तरीके से हमें करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड अगर मैं करूं तो वो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए और आप उसको देख सकें और अपने डाउट क्लियर कर सकें। कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड करिए, तो मैं उसका वीडियो अपलोड करके ज़रूर डाल दूँगा। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, थैंक यू।